हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आईआरसीटीसी ऐप से ट्रेन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आईआरसीटीसी ऐप से ट्रेन टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ऐप इंडियन रेलवे का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप का यूज करते हुए आप सबसे कम दामों पे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऐप से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में आईआरसीटीसी सर्च करें। आपको आईआरसीटीसी ऐप आ जाएगा प्ले स्टोर में, आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली ओपन करें। आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। आप सिंपली ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे आईआरसीटीसी ऐप खुल जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेन्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। ट्रेन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बुक टिकट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आ जाएगा। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट करें कि आपको जाना कहाँ से है और कहाँ तक जाना है। अब जैसे मुझे देहरादून से दिल्ली तक जाना है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम में देहरादून सेलेक्ट करूंगा और टू में दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, आपको कितनी तारीख को जाना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे 26 जुलाई को जाना है तो मैं यहाँ पे 26 जुलाई की डेट सिलेक्ट करूंगा। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी जो आपने सिलेक्ट करी होगी। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करें। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी की सारी ट्रेनें दिख जाएगी जो उस डेट को इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में जारी होगी। यहाँ पे आप वो सारी ट्रेनें देख सकते हैं। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि ये ट्रेन कितने बजे जा रही है और कितने बजे पहुंचा रही है और टोटल टाइम कितना ले रही है। आप सिंपली यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए ये चीज ध्यान में रखें कि ये कितने बजे जा रही है, कितने बजे पहुंचा रही है और कितने घंटे ले रही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेन सिलेक्ट करें जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करनी है। और यहाँ पे आप सिंपली क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट एसी में बुक करनी है, सेकंड एसी में बुक करनी है, स्लीपर में बुक करनी है तो आप यहाँ पे क्लास भी देख सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे मसूरी एक्सप्रेस की टाइमिंग सही लग रही है, ये मेरे को रात को 9:20 पे ले जा रही है और सुबह 7:20 पे दिल्ली पहुंचा रही है और मुझे इसकी टाइमिंग सही लग रही है। अब जैसे मुझे इसमें स्लीपर में टिकट बुक करनी है तो मैं स्लीपर में क्लिक करूंगा। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में टिकट बुक करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस ट्रेन में स्लीपर में बुक करनी है तो मैं सिंपली स्लीपर में क्लिक करूंगा। स्लीपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को नीचे की तरफ फेयर भी दिख जाएगा कि इस ट्रेन में स्लीपर का कितना फेयर है। अब जैसे अगर आप फर्स्ट एसी का देखना चाहते हैं तो फर्स्ट एसी में क्लिक करके भी फेयर देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे फेयर भी दिख जाएगा किसी भी क्लास का और किसी भी ट्रेन पे। अब जैसे मुझे स्लीपर से जाना था तो मैं स्लीपर में क्लिक करूंगा। स्लीपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को सीट भी दिख जाएगी, अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे अवेलेबल दिखाएगा। आप यहाँ पे सीट भी देख लें। जैसे मैं सेकंड एसी में दिखा देता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल है सीट। अब जैसे आपको जिसमें भी जाना है उसकी सीट देख ले आप। जैसे मुझे स्लीपर में जाना है और यहाँ पे 26 जुलाई को जाना है तो मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगर सीट अवेलेबल होगी। अगर आपको यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो आपको सिंपली ऊपर की तरफ कोटा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जनरल लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेडीज कोटा का भी ऑप्शन मिलता है, तत्काल का भी मिलता है और यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन कोटा का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का आप इस पे क्लिक करके भी टिकट देख सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पे डिफरेंट कोटा में जाके भी देख सकते हैं। अब जैसे मैं जनरल में बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जनरल में सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे स्लीपर से जाना चाहता हूँ तो मैंने स्लीपर में सिलेक्ट कर लिया है और आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट कर ले कोई भी। इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं स्लीपर से जाना चाहता हूँ तो मैंने स्लीपर में सिलेक्ट करा है और यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर दिया है। जैसे मुझे 26 जुलाई को जाना है तो मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया है और मुझे यहाँ पे अवेलेबल सीट दिखा रहा है। इस टिकट को बुक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करें। पैसेंजर डिटेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी आईडी डालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे अपनी आईआरसीटीसी आईडी का यूजर नेम डाले और पासवर्ड डाले, फिर इस कैप्चर को भरे और फिर लॉग इन पे क्लिक करें। अगर आप पे आईआरसीटीसी की आईडी नहीं है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी आपको वीडियो का लिंक आ गया होगा जिसमें मैंने बताया है आपको कि आप आईआरसीटीसी की आईडी कैसे बना सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे अपनी आईआरसीटीसी आईडी का यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें और फिर इस कैप्चर को भरें और लॉग इन पे क्लिक करें। अपनी आईआरसीटीसी आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे आपको पिन जनरेट करने के लिए आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे पिन बनाएं, और फिर उस पिन को कंफर्म करें और फिर सबमिट पे क्लिक करें। और आप चाहे तो यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लें। यहाँ पे सिंपली 4 डिजिट का पिन बनाएं, फिर उस पिन को कंफर्म करें और फिर सबमिट पे क्लिक करें। पिन बनाने के बाद अब आप सिंपली इसी पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको आपकी ट्रेन का नाम दिख जाएगा, अपनी क्लास दिख जाएगी और यहाँ पे डेट दिख जाएगी। आप
कि आप कितनी तारीख के ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पे अपनी डिटेल्स देख लें दोबारा से। इसे देखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स में क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे आपकी ट्रेन की डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, डेट दिख जाएगी और टाइमिंग दिख जाएगी कि आपकी ट्रेन कितनी तारीख को कितने बजे चलेगी। और यहाँ पे आप टोटल ड्यूरेशन भी देख सकते हैं और आपको यहाँ पे क्लास भी दिख जाएगी कि आप कौन सी क्लास में टिकट बुक कर रहे हैं। अब अगर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर ऐड करने के लिए आ जाएगा। आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने पैसेंजर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। पैसेंजर की डिटेल ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालें, फिर पैसेंजर की एज डालें, यहाँ पे पैसेंजर का जेंडर सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में क्लिक करके पैसेंजर की बर्थ प्रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो रहने दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रहने दूंगा और फिर यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करूंगा। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद आपका पैसेंजर ऐड हो जाएगा। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी पैसेंजर की डिटेल्स दिख जाएगी और आप दूसरा पैसेंजर भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करके एक और पैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली एक बारी में 6 पैसेंजर तक ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पैसेंजर ऐड कर ले। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और अगर आपने IRCTC आईडी अपने नंबर से बनाई है तो आपको यहाँ पे आपका नंबर दिख जाएगा और मेल आईडी दिख जाएगी। आपकी जो टिकट होगी वो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे भी सेंड होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिख जाएगी और आपकी टिकट इन दोनों पे भी सेंड होगी। अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे अदर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। अदर प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो रहने दें। अब जैसे मैं ऑटो अपग्रेडेशन नहीं चाहता हूँ तो मैं इसे रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। आपकी टिकट तभी बुक होगी अगर आपको कंफर्म बर्थ अलॉट होगी। आप चाहे तो इस पे भी टिक कर सकते हैं। इस पे टिक करने के बाद आपकी टिकट तभी बुक होगी अगर आपको कंफर्म बर्थ अलॉट होगी। अगर आपको कंफर्म बर्थ अलॉट नहीं होगी तो आपकी टिकट यहाँ पे बुक नहीं होगी। आप ध्यान से इसे देख लें और तभी इस पे टिक करें। के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस कोच का भी ऑप्शन आता है। अगर आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उनका कोच डाल के उनके कोच में भी सीट पा सकते हैं। आप अपना प्रेफरेंस कोच भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइसेस का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड या बुक ओनली इफ 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड। अगर आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी टिकट तभी बुक होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लें। अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे बुक ओनली इफ 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड तो आपको टिकट तभी अलॉट होगी जब आपको यहाँ पे लोअर बर्थ अलॉट होगी। इसमें टिकट मिलने के चांसेस कम होता है तो मैं सिंपली यहाँ पे नो चॉइस में सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे आप सिंपली नो चॉइस में सिलेक्ट करें। यहाँ पे नन में सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई में सेलेक्ट करें। अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस चाहते हैं तो येस पे सेलेक्ट करें और अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं चाहते तो रहने दें। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस चाहता हूँ तो मैंने येस पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी ट्रेन की डिटेल्स दिख जाएगी, पैसेंजर की डिटेल्स दिख जाएगी और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन सी क्लास में टिकट बुक करी है। इसे देखने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इस कैप्चर को भरें और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप इस कैप्चर को भरें और प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करें। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा, आप सिंपली यस पे क्लिक करें। अब आपके पास यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें। अब जैसे मैं यहाँ पे पेटीएम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं पेटीएम में सिलेक्ट करूंगा। पेटीएम में सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें और आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई ऐप होगा, गूगल पे, फोन पे, वो खुल जाएगा। वहां से आप सिंपली अपना यूपीआई पिन डालें और आपकी ट्रेन टिकट बुक हो जाएगी। हेंस आप इस तरीके से IRCTC ऐप से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी जो टिकट होगी वो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे भी सेंड हो जाएगी। वहां से आप सिंपली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।